हाय एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए भगवान से प्रेयर कर रहे होंगे कि आपको वो खूब खुशियाँ दे और आपके परिवार को खूब अच्छा रखे। थैंक यू। और ये है आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। मैंने कार्ड सफल करके रखे हुए हैं, आप नंबर से चूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग कि कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। शुरू। हाय पाइल नंबर 1। ये है आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। ये आपके कार्ड। तो आइए शुरू करते हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग पाइल नंबर 1। तो आपका पहला कार्ड निकला है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है आपसे कि आप एक बहुत ही समृद्धशाली और लग्जरी लाइफ जीने वाले पर्सन हैं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में खूब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, हर तरह की लग्जरी लाइफ आपके पास है इस वक्त। प्रेजेंट इस वक्त आपके पास सब कुछ ये कार्ड बताता है। हर तरह से सुखी संपन्न एक व्यक्ति होता ना, उस तरीके की लाइफ ही आपका कार्ड बताता है। आप इस वक्त इस तरह के इंसान हैं जो खुद भी अच्छे रास्ते पे चला है और अच्छी अपनी प्रोग्रेस करी है, और लोगों को भी इम्प्रेस करता है कि मुझे, कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए मैं अपनी कितनी मेहनत से, अपनी कितनी लगन से मैंने वर्क किया है, और इससे ये सारी चीज़ें, सारी लग्जरी लाइफ जो आज मैं बैठी हुई हूँ जिस जगह पर, वो सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने दम पर सब मैंने बनाई है। आप भी ऐसा कर सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरे लोगों को भी एक संदेश देते हो, एक मोटिवेट करते हो आप उन लोगों को भी, कि आप भी इस तरीके से अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं अपनी मेहनत से। और आपका प्रेजेंट टाइम में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको आज के टाइम में, आपने जो कुछ भी किया, आपने जो भी कुछ यहाँ पे, आपने जो भी कुछ अपने लिए बनाया है, उसमें कुछ ना कहीं कमी रह गई, जिससे कि आप आज के टाइम में कुछ कमी रह गई होगी जो आपके दिल को बहुत चुभती है, या ऐसा लगता है कि आपको कि मुझसे वो काम नहीं हुआ, या मेरा वो काम रहते करते करते रह गया। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो कर चुके हैं और आपका जो काम बिगड़ चुका है, या जो ऐसे काम आपके रह गए हैं जिस जो आप काम कर नहीं पाए हैं, या कुछ ऐसा जो आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई उस काम से कि मुझे करना चाहिए और वो नहीं हुआ, कुछ ऐसी खुशियाँ, कुछ ऐसा वर्क, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कोर्स जो आप नहीं कर पाए, जिसको लेकर के आपके मन में बहुत ज़्यादा एक तनाव रहता है इस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा दुख रहता है। तो आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ उसको लेकर के आप इतना परेशान मत होइए। कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आज अगर आपके हाथ से कोई खुशी, कोई मौका, कुछ चीज़ आपके हाथ से गई है, तो कल वो कुछ और चीज़ भी ईश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। जो आपके हाथ से गया वो आपके लिए शायद ठीक ना हो, इसीलिए वो आपके हाथ से गया है। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि जो गया है उसको ऊपर ध्यान ना दे करके, जो है आपके पास, ये देख रहे हैं ना 3 कप आपके गिरे और 2 कप पीछे आपके खड़े हुए, तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपके पास बचा हुआ है उससे ही आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप उठिए, खड़े होइए, दोबारा से हिम्मत करिए, और अपने आप को दोबारा से साबित करने की, और अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कीजिए। तो आपसे यही कहा जा रहा है। फ्यूचर के लिए आपका कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आने वाले टाइम में आपके साथ लोग थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आपके काम को देख के खुश ना होना,
इस तरीके के लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके काम को देख के खुश ना हो, आपका साथ ना दे। तो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सोचिए समझिए कि आगे आपको काम कैसे करना है। ये देख रहे हैं ना, एक बंदा उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, एक बंदा इधर मुंह खड़ा हुआ करके खड़ा हुआ, तो वो आपको देख करके या आपके काम से या आपके जो भी कोई आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कुछ और काम करना चाहते हैं, शायद वो आप लोगों से सहमत ना हो, इसलिए वो आपसे मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हुए हैं। शायद आप लोगों से बिल्कुल भी किसी भी बात पे, किसी भी विषय पर सहमत नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से खड़े हैं और आपका साथ नहीं दे रहे। तो फाइल नंबर 1, आपके आने वाले हफ्ते के लिए केशव गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो इसमें लिखा है कि सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। देखिए आपके लिए केशव गाइडेंस क्या है कि सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता, अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है और फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है, उसके लिए अपने आप को अभी से ही आपको तैयार रखना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उस स्थिति के लिए आपसे यही कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के लिए आप अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर भी आपसे यही कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, यही सोच के आप अपनी जो भी कुछ स्थिति आपके सामने आने वाली है उसको आप संभालें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। शायद इसमें ही आपके लिए कुछ अच्छा रखा हो, कुछ अच्छा सोचा हो ईश्वर ने। तो थैंक यू फाइल नंबर 1। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय फाइल नंबर 2, ये है आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। ये आपके कार्ड्स। फाइल नंबर 1, ओह फाइल नंबर 2, सॉरी। तो पहला कार्ड आपके लिए निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, मेहनती, काम करने वाले, स्थिति को समझ के सोच के चलने वाले और हर स्थिति पे कमांड करके रखने वाले, मेहनती, बहुत अच्छे एक शासक की तरह हैं, जो अपने काम में और अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में और जो भी कुछ आपको काम मिलता है, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, चाहे कोई भी अदर फील्ड वाले पर्सन हो, आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे एक इंसान हैं। स्थिति को कैसे समझ के चलना चाहिए वो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। और आपको कुछ ऐसे बंदों से बचने की ज़रूरत है, जैसे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और प्रेजेंट टाइम के लिए आपका कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, नई क्रिएटिविटी, नया बिजनेस, नई शुरुआत, किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं आप, कोई कोर्स है, कोई बिजनेस है, कोई और अदर फील्ड में जो भी कुछ काम करना चाहते हैं आप, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत मेहनत से उसमें वर्क करेंगे और ईश्वर की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। ये देखिए, ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, आप वो शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और फ्यूचर के लिए आपका कार्ड निकला है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको आने वाले टाइम में टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आप जो भी कुछ काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको और लोगों की सलाह लेनी चाहिए और लोगों को शामिल करना चाहिए उसमें, उस काम को बढ़ाने के लिए, उस काम को और अच्छा बनाने के लिए कि किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे मुझे आगे किसी और एरिया में जा कर के या उसी काम को और बढ़ाना है, उसको कैसे हैंडल करना है। इसलिए आपको टीम वर्क करना चाहिए, आपसे यही कहा जा रहा है। अगर और लोगों को भी आप शामिल करते हैं इस काम में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी लोगों के साथ एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और दूसरी आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे और जो संपर्क बनेंगे आपके बहुत अच्छे रहेंगे।
तो कहा जाता है कि बिजनेस के लिए लोगों से संपर्क बनाना काफ़ी अच्छा होता है, तभी आपका काम और ग्रो करता है। तो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको ये काम करना चाहिए, आपको लोगों को और शामिल करना चाहिए अपने काम में। जो भी कोई काम आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ बिजनेस, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं, उसमें अपने लोगों को शामिल कीजिएगा। ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए केशव गाइडेंस है। केशव गाइडेंस है आपके लिए। वैराग्य भाव की धारणा, वैराग्य भाव की शरण में जाओ। जो आध्यात्मिक ज्ञान का भ्रम इकट्ठा हो जाएगा वो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित है और परिणाम के लिए चिंतित है, वह वास्तव में दुखी है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि वैराग्य भाव की शरण में जाओ, आध्यात्मिक ज्ञान का भ्रम इकट्ठा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको, जैसे कि आपको ये टीम वर्क होगा तो आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो कुछ ईश्वर से, जैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग होते हैं। हर तरह का बंदा होता है बिजनेस में, बाहर में हर तरह का बंदा मिल जाता है उससे। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो जो आध्यात्मिक लोग होंगे, तो उनसे मिलकर आपको, आप अगर मिलेंगे उनसे तो उनसे मिलके आपको और ज्ञान मिलेगा। कुछ ऐसी शिक्षा मिलेगी जो केवल अपने कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बस खाली ये चाहते होंगे कि अरे हमें ये काम करना और इसका फल हमें, ये कैसा रिजल्ट होगा हमें तुरंत मिलना चाहिए। कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ आध्यात्मिक लोग भी होंगे जो ये कहते हैं कि भाई काम कर्म करो और फल की इच्छा ना करो और परिणाम के लिए चिंतित है, वे वास्तव में दुखी है। तो यही कहा जा रहा है कि काम करो और उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अच्छा फल देना बुरा फल देना उनके हाथ में, क्योंकि एक इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता, फल उसका कितना देना, कैसे देना, कब देना, अच्छा देना, बुरा देना, वो आपके काम करने के तरीके पर, आपके काम करने की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको टीम वर्क करना चाहिए, अच्छे और बुरे लोगों से आपको मिलकर काम करना चाहिए, तभी तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपकी और प्रोग्रेस होगी। तो थैंक यू पाइल नंबर 2। कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3, ये है आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। शुरू करते हैं। आपके कार्ड हैं ये। पहला कार्ड, फाइल नंबर 3। कार्ड आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। तो पहला कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे यही कह रहा है कि ये कार्ड कह रहा है और बताता भी यही है कि जैसे आप बहुत ही कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत या काफ़ी स्ट्रेस के बाद आपको कुछ सुकून के पल मिले हैं, तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्ते मजबूत बना रहे हो अपने दोस्तों के साथ। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, सॉरी इसके लिए, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, तो पाइल नंबर 3, ये कार्ड आपको बताता है कि आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में है इस टाइम। आप काफ़ी स्ट्रेस के बाद, आप जैसे परेशानी के बाद निकलते हैं बाहर में, हाँ भाई थोड़ी काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, अब थोड़ा सा इंजॉय किया जाए, तो वही एनर्जी ये कार्ड दिखाता है। और आगे के लिए आप कार्ड बताता है, प्रेजेंट टाइम के लिए कार्ड निकला टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ये देखिए क्या नाम है, एंजल। एंजल यही आपसे यही कहते हैं कि अपने लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेकर के आइए, मेडिटेट कीजिए, आपके लिए मौके बहुत अच्छे हैं।
काम को करने के लिए थोड़ा अपने अंदर एकाग्रपन लेकर के आइए, क्योंकि इस काम को करने के बाद जैसे एकदम से एनर्जी आपके अंदर आ गई है तो आप और काम करना भूल से गए हैं। तो इसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में लेकर के आइए, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी फैमिली में थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आइए। आपसे यही कहा जा रहा है थोड़ा मेडिटेट कीजिए, और अगर आप इस एनर्जी में आते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने इमोशन पर काबू करते हैं, जैसा कि इस एनर्जी के बाद आपको कहते हैं कि एकदम से रोक देगा, जैसे कि आप कहते हैं कि इस एनर्जी के बाद इंसान एकदम से खुला हो जाता है और इंजॉय के मूड में रहता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की एनर्जी में भी आप ज़्यादा ना रहें, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, आपको पीसफुल माइंड से आगे आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करना है, नेचर में टाइम बिताना है आपको। ये एंजल आपको यही कह रही है, यही आपको संदेश दे रही है प्रेजेंट टाइम के लिए आपको। और फ्यूचर के लिए आपको कहा जा रहा है, फ्यूचर के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपसे ये कहता है कि आने वाले टाइम के लिए आपको इस एनर्जी में रहने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस में ला के आपको काम करने हैं, और काम करके अपने लिए कुछ ऐसी अपने बिजनेस को, अपने और अदर फील्ड का वर्क आप जो भी करते हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार होना है, अपने आप को पीसफुल माइंड में रख कर के काम करने हैं, जिससे आप ये देख रहे हैं ना, ये कि पूरी तरह से एकदम संपन्न होकर सजग होकर के बैठी हुई अपने काम के प्रति एकदम से सजग है, और सब कुछ करने के बाद, मतलब अचीवमेंट करने के बाद अपने लिए अब शांत मुद्रा में है, काम के लिए अपना अच्छा सोच रही है कि मुझे आगे कैसे बढ़ाना है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अपना काम कैसे करना है अपने लिए, और ऐसा क्या काम करना है मुझे कि जिससे मैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ा सकूं। तो उसके लिए सोचने के लिए आपसे कहा जा रहा है। वैसे आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है, और आप जो भी कुछ काम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए मौके बहुत अच्छे हैं, और आपको उसमें प्रोग्रेस भी मिलेगी उस काम में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में आइए, अपने आप को स्टेबल कीजिए पीसफुल माइंड से, ताकि आप इस चीज़ के लिए आने वाले टाइम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं आप, और अपने लिए प्रोग्रेस करें, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और अपने और अच्छे समय को लाने के लिए इस एनर्जी में आप आ सके। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है, एंजल आपको मैसेज दे रही है ये। तो पाइल नंबर 3, आपके आने वाले वीक के लिए केशव गाइडेंस क्या है, आइए देखते हैं। मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से यह वश में हो जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है आपसे क्या, कि मन बेचैन और संयमित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे कि अब आपकी एनर्जी इस तरह की रही है, और आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने आप को कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप अगर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मान लो आपसे किसी काम के लिए कहा जाता है, उस काम को प्रैक्टिस करेंगे तभी तो उस काम में आप सफल बनेंगे, उस काम में मजबूत बनेंगे। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर मेडिटेट करते हैं, पीसफुल माइंड में बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, नेचर के नज़दीक जाते हैं, और रोज़ाना उस चीज़ को काम को करते हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में कर लेंगे, जिससे कि आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा और अपने काम में लग जाएगा, जिससे कि आप अपने आने वाले टाइम के लिए अच्छे फैसले कर सको। तो पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। ये आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।